बांग्लादेश में एक बार फिर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारत बाज नहीं आने वाला। बांग्लादेश में पिछले साल के एक टॉप इनकलाबी लीडर को टारगेट करके मारा गया है और इस हवाले से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हुकूमत परेशान है और वो प्रोटेस्टर्स से मुतालबा कर रही है कि आप थोड़ा काम डाउन हो जाएं। भारतीय हाई कमीशंस पर हमले किए जा रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के पीछे पॉसिबली किसका हाथ है जिसने पूरे बांग्लादेश को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। यहाँ बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे भारत मुलव्विस है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वाक़े के पीछे वाकई भारत का हाथ है और इस वक्त बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। आइए जानते हैं। शरीफ उस्मान हादी की बात करें तो पिछले साल बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में ये एक टॉप फिगर थे और यूथ का जो प्लेटफॉर्म था शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, जिन्होंने पूरा प्रोटेस्ट निकाला और एक इनकलाब बपा किया, उसके एक प्रोमिनेंट लीडर थे। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस की डेट की अनाउंसमेंट हुई है 12 फरवरी 2026, जिसमें हादी ने भी अनाउंस किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो ढाका में एक मस्जिद से निकले थे और अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे जब उनको टारगेट किया गया और उनके सर पर गोलियां मारी गईं। उनको पहले करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर यह सिफारिश की गई कि इनको सिंगापुर भेजा जाए क्योंकि मामला बहुत नाजुक थे। और वहां पर चंद दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चले गए। जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय हाई कमीशंस को भी निशाना बनाया गया और कुछ मीडिया ऑफिसेस को, डेली स्टार और प्रथम ओलो के मीडिया ऑफिसेस हैं जिनको टारगेट किया गया है। लोग इस वक्त शदीद गुस्से की हालत में हैं और जुम्मे की नमाज के बाद भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाले गए हैं। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इनके कातिलों को पकड़ा जाए। मोहम्मद यूनुस का लोगों से ये मुतालबा है कि चीज़ें ना जलाई जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना किया जाए, जबकि लोगों का ये ख्याल है कि इसके पीछे भारत मुलव्विस है और जो असल अटैकर था वो इस वक्त तक भारत भाग भी चुका है। पुलिस ने इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन मेन सस्पेक्ट को वो अभी तक पकड़ने में नाकाम हैं और उसके सर पर एक बाउंटी भी रख दी है। हमने उनका एक बहुत बड़ा फ्यूनरल देखा, स्टेट फ्यूनरल उनको दिया गया और बांग्लादेश की हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूनरल कहा जा रहा है। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे किए जा रहे हैं और प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि भारत बांग्लादेश के दुश्मनों की सरपरस्ती करना छोड़ दे। बेसिकली उनका इशारा शेख हसीना वाजिद की तरफ है कि एक तो वो भी उनके हवाले नहीं कर रहा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेख हसीना वाजिद की वापसी की पॉसिबिलिटीज़ कि भारत क्या इस वक्त स्ट्रेटजी अपना रहा है। भारत ये देख रहा है कि हालात किस तरह चेंज होते हैं बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद। अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है जो भारत से बातचीत करने में इंटरेस्टेड होगी तो भारत फिर कोई नई स्ट्रेटजी बनाएगा, उनको हवाले करेगा या नहीं करेगा, या फिर शेख हसीना वाजिद को तब तक अपने पास रखेगा जब तक भारत को ये उम्मीद है कि वो किसी अगली स्टेज पर उनके काम आ सकती है। तो यहाँ भारत के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो भारत के साथ उस तरह ही होस्टाइल होगी जिस तरह मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है, तो भारत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी तो भारत का ये नैरेटिव है ना कि बांग्लादेश में अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी हम उससे बातचीत करेंगे, और अगर इलेक्टेड हुकूमत भी लोगों के प्रेशर के पेश नज़र भारत से होस्टाइल रवैया रखती है तो तब भारत का क्या बनेगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश के वो एनालिस्ट जो समझते हैं कि भारत इसके पीछे मुलव्विस है, उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। उनके मुताबिक भारत उन लोगों को सामने नहीं आने देगा जो एंटी इंडिया हैं, और जिनको टारगेट करके मारा गया है वो तो शदीद एंटी इंडिया थे और शदीद एंटी हसीना वाजिद। तो यहाँ से बहुत से लोगों का ख्याल है कि भारत इस कार्रवाई में मुलव्विस है और बहुत से प्रोटेस्टर्स ओपनली ये कह रहे हैं कि भारत को अब रुक जाना चाहिए, इनफ इज़ इनफ। हमें किलर्स को पकड़कर उनको एक्सपोज करना चाहिए और भारत का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए।
और इसके अलावा उनको ये भी गुस्सा है कि वो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं कर रहे, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है बांग्लादेश की कोर्ट की जानिब से, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस वक्त भारत मुखालिफ जज्बात एक बार फिर पीक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ भारत बजाय ब्रिजेस बनाने के जो एग्जिस्टिंग राब्ते भी थे उनको भी ख़त्म करता जा रहा है इन एक्शंस के ज़रिए। भारत के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें पिछले कुछ सालों में, तो रॉ की बहुत सी कार्रवाइयाँ पकड़ी गई हैं। कनाडा में उन्होंने अपने डिसिडेंट लोगों को मरवाया है, पाकिस्तान में उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, कतर में कार्रवाइयाँ की हैं। कतर ने तो 8 इनके नेवी के लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी भी दे दी थी। उसके बाद मोदी ने मिन्नतें तरले की, तब जाके उनको छोड़ा। और ये बांग्लादेश के साथ तो इनका बॉर्डर भी है और पास्ट में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा है और यहाँ पर इनकी इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ भी जारी रहती हैं। तो बहुत से लोगों के मुताबिक अभी भी रॉ की एक बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है बांग्लादेश के अंदर और उनके लिए बांग्लादेश के अंदर अपने मुखालफिन को मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा ये भारत की कार्रवाई है और डेफिनेटली इनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मसला है कि ये पाकिस्तान के इतना करीब क्यों हो रहे हैं। सिर्फ भारत के चुंगल से आज़ाद ही नहीं, पाकिस्तान से दोस्ती भी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं और एक बार फिर शेख हसीना वाजिद की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको जलाया गया है, उनको टारगेट किया गया है लोगों की जानिब से। और इसके अलावा जो इंडियन फैसिलिटीज़ हैं, इंडियन हाई कमीशंस हैं, इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भी नुकसान पहुंचा है, जिसका भारत ने ये कहा है। भारत उल्टा बांग्लादेश को इल्ज़ाम दे रहा है कि आप हमारे स्टाफ को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और वो बांग्लादेश से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑफिशियली। और यहाँ प्रोटेस्टर्स के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस अपना पूरा असर व रसूख इस्तेमाल कर रही है कि बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और इलेक्शन से पहले क्योस क्रिएट किया जाए। इस किलिंग को बांग्लादेश की सारी टॉप पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कंडेम किया है, चाहे वो खालिदा ज़िया की नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर जमात इस्लामी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने खुद टीवी पर और सोशल मीडिया पर आकर लोगों से रिक्वेस्ट की है और लोगों से पुरअमन रहने की अपील की है। एक ज़बरदस्त टेंशन का माहौल है पूरे बांग्लादेश के अंदर। शरीफ उस्मान हादी की बात करें तो वो इनकलाब मंशा के स्पोक्स पर्सन थे और बहुत ही आउटस्पोकन थे, एक बहुत बड़े क्रिटिक थे भारतीय पॉलिसीज़ के। और उनका भी ये एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। और जैसे ही बांग्लादेश में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो उनको किस तरह टारगेट किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। इस वीडियो में हम जब पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे थे भारत की अप्रोच के हवाले से, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के पास ये ऑप्शन भी मौजूद होगी, क्योंकि अब भारत को ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश में जो भी नया सेटअप आएगा वो एंटी भारत ही होगा। लिहाजा ऐसे लगता है कि भारत को बहुत ज़्यादा डर है कि बांग्लादेश के अपकमिंग इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो जाएं और वहाँ पर ऐसी हुकूमत आ जाए जो उनके मुखालिफ हो, यानी उसी सेंटिमेंट को लेकर चले जो कि अभी पब्लिक का सेंटिमेंट है, करंट सेंटिमेंट। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। जिस तरह भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह भारत हर जगह एक्सपोज हुआ है, तो इसमें कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर भारत इसमें मुलव्विस हो। और बांग्लादेश के साथ तो इनकी बहुत बड़ी टेरिटरी भी लगती है। भारत का एक इन्फ्लुएंस रहा है पिछले 15 सालों में। मोदी और शेख हसीना वाजिद का जो गठजोड़ था, पूरी गवर्नमेंट में भारत के एजेंट्स मौजूद थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की बात करें तो वो क्लियर हैं भारत के ख़िलाफ़ जो उनका स्टैंस है। वो कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ फेक कैंपेन चला रहा है और उनका मीडिया फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बन चुका है। भारत हर वक्त इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता रहता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, स्पेशली हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। हर वक्त उन्होंने एक यही चीज़ अपने मीडिया पर जारी रखी होती है ताकि बांग्लादेश को अंडरमाइन करें। बेसिकली उनको गुस्सा यही है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर उनकी पपेट हुकूमत नहीं है शेख हसीना वाजिद की तरह और वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं और बांग्लादेश ये होने नहीं दे रहा। उनकी हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नमेंट में कुछ लोग अगर होंगे भी जो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन वो पब्लिक सेंटिमेंट देख रहे हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा गर्म हुई हुई है। पब्लिक ये अलाउ नहीं करेगी इनको कि ये भारत के साथ ताल्लुकात कायम करें जब तक भारत इक्वल बेसिस पर इनसे बातचीत नहीं करता और बांग्लादेश के दुश्मनों को पनाह नहीं देता भारत में। जैसे शेख हसीना वाजिद को इन्होंने पनाह दी हुई है, जिसके खिलाफ एक हेट है, फांसी की सज़ा आ चुकी है और भारत ने उनको रखा हुआ है अपने पास।
और भारत और बांग्लादेश के दरमियान हॉस्टिलिटीज़ इतनी क्लियर हैं कि अब तो बांग्लादेश के अंदर से भारत मुखालिफ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पर। अक्सर सेवन सिस्टर्स पर बातचीत होती है। मोहम्मद यूनुस ने पहले चाइना में खड़े होकर कहा कि सेवन सिस्टर्स को हमारे साथ इल्हाक करना चाहिए और बे ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद मोदी ने क्या किया कि इनसे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन ली कि ये जो भारत की पोर्ट्स इस्तेमाल करते थे, मोदी ने कहा जाओ हम तुम्हें अब कोई सपोर्ट नहीं देंगे। और इसके बाद अभी रिसेंटली बांग्लादेश के एक और पॉलिटिशियन ने भारत को इसी तरह एक सुरसरी लगाई है, तंग किया है और शायद वो जोश खिताबत में कह गए हैं कि सेवन सिस्टर्स को हम हासिल कर लेंगे बाय फोर्स। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल सेंटीमेंट की बात करें तो एक नैरेटिव हमें टॉप पर नजर आता है, सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कि हम ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएं जिसमें हमें कोई डिक्टेट ना करे, स्पेशली भारत जिस तरह वो उनको डिक्टेट करता रहा है। और शरीफ उस्मान हादी जिनको टारगेट किया गया है, उनका भी बिल्कुल यही स्टैंस था कि बांग्लादेश को अपनी सॉवरेंटी कायम रखनी चाहिए और किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो बांग्लादेश की पॉलिसीज़ को डिक्टेट करे। और भारत के साथ भी अगर हमने ताल्लुकात को आगे लेकर चलना है तो वो इक्वल और बराबरी की बुनियाद पर हो। ये ना हो कि तुम अगर छोटे हो तो तुम पर मेरा हुक्म चलेगा। दो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान जिस तरह बायलैटरल रिलेशंस होते हैं उस तरह होने चाहिए, उसमें कोई मास्टर या कोई गुलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की यही ख्वाहिश है कि वहाँ पर पपेट हुकूमत आए जो कि हमारी मर्ज़ी की बात करे, हमसे मशवरा लेकर आगे चले। और अब जब भारत देख रहा है कि वहाँ पर इलेक्शन की राह हमवार हो रही है तो भारत एक बार फिर पैनिक का शिकार है। पहले तो भारत ये प्रोपेगेंडा करता रहा ना कि चलो इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, अब भारत देख रहा है कि बड़े बड़े लोग जो भारत के ख़िलाफ़ हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनकी रैलीज़ में बड़े ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ इनको थ्रेटन कर रही है। भारत को उम्मीद है कुछ ट्रेडिशनल पार्टीज से, जो पुरानी पार्टीज़ हैं, खालिदा ज़िया की BNP है, वो शायद किसी हद तक भारत से कोई मामलात रख सकती है। जमात इस्लामी भी भारत के साथ हॉस्टाइल होगी, यूथ की पार्टीज़ भी भारत से हॉस्टाइल होंगी। तो अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है भी तो उनको खालिदा ज़िया की पार्टी से है कि उनसे कोई बातचीत करेंगे। लेकिन इनको भी शेख हसीना वाजिद ने 80 साल की उम्र में जेल में रखा हुआ था, तो खालिदा ज़िया के दिल में भी अब शेख हसीना वाजिद के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची होगी। और शेख हसीना वाजिद के मामले में तो वो भी बहुत अग्रेसिव होंगी। लेकिन लोग इन ट्रेडिशनल पार्टी से भी उकता चुके हैं, लोगों को अब नए चेहरे चाहिए। क्लियरली ये जो इनकलाब आया पिछले साल यूथ लेड था, यानी नौजवानों ने इसको सारा एग्जीक्यूट किया है। तो इसलिए बहुत कम चांस है यहाँ पर कि कोई भी प्रो भारत हुकूमत आए। प्रो भारत तो दूर की बात है, उस हुकूमत का आना भी मुश्किल लग रहा है जो भारत से किसी हद तक बातचीत भी करेगी, जब तक भारत सीधा नहीं होगा। और भारत ने तो सीधा होना नहीं है, उन्होंने अपना मीडिया प्रोपेगेंडा भी जारी रखना है, जिस पर बांग्लादेश नहायत फ्रस्ट्रेटेड है। वो शेख हसीना वाजिद को भी हवाले नहीं कर रहे। और अब इस तरह के इकदाम अगर इसमें भारत मुलविस होता है, और लोग तो एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस है, क्योंकि इससे डायरेक्ट बेनिफिशरी तो भारत है कि एक एंटी इंडियन वोकल वॉइस को आपने चुप करा दिया है, खामोश करा दिया है। और उसका गुस्सा फिर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जितने भी भारतीय एसेट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो भारत की एम्बेसीज हों या फिर शेख हसीना वाजिद के घर हों या अवामी लीग के दफातर हों। और ढाका के साथ साथ चिटागोंग में भी बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं और वहाँ भी प्रोटेस्टर्स ने इंडियन हाई कमीशन को अटैक किया है। मोहम्मद यूनुस ने यहाँ लोगों से अपील की है कि आप पुरअमन रहें, और अगर वायलेंस बढ़ा तो उन कुव्वतों को फ़ायदा होगा जिन्होंने ये कार्रवाई करवाई है। लिहाजा उन्होंने अवाम से अपील की है कि आप पुरअमन रहें, और उन्होंने अफसोस का इजहार किया ये सारा जो वाक़या हुआ है, और उन मीडिया हाउसेस के साथ भी इज़हार यकजहती किया है जिन पर अटैक किया गया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इस कार्रवाई के पीछे भारत का हाथ है? क्या शरीफ उस्मान हादी को भारत ने टारगेट किलिंग करके अपने रास्ते से हटाया है? और क्या भारत आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ करेगा या जल्द एक्सपोज हो जाएगा? क्या भारत सक्सेसफुली बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले कैओस क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा, या बांग्लादेश भारत की इस जारियत के सामने डट जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।